हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस क्वीन। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टारगेट डीएलएड 2025। दैट मीन्स कि हम आज 2025 में जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, हम उसको टारगेट करने वाले हैं और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो होगा इंग्लिश। जी, इंग्लिश मेरा अपना सब्जेक्ट है और मैं शुरुआत इसी से करूंगा। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश की तरफ बढ़ता हूं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को देखने से पहले मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले आपको डीएलएड का सिलेबस दिखाऊंगा कि डीएलएड का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न में डीएलएड का आपका जनरल हिंदी, जनरल उर्दू, मतलब हिंदी या उर्दू दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, जो ट्वेल्थ में हिंदी लिए हैं उनका हिंदी रहेगा और जो ट्वेल्थ में उर्दू लिए हैं उनका उर्दू रहेगा। ठीक है, और फिर आपका रहेगा मैथमेटिक्स, फिर आपका रहेगा साइंस और फिर रहेगा आर्ट्स, सोशल स्टडी। मतलब 20 नंबर्स के आपके 20 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और टोटल 20 रहेंगे जनरल नॉलेज जीके के। फिर आपका हो जाएगा इंग्लिश, जिसको हम पढ़ाने वाले हैं। और फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो 10 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल आपका क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हो जाएगा ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 150 मिनट, मतलब 150 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 25 क्वेश्चन हिंदी या उर्दू के, दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो हिंदी रहेगा या तो उर्दू रहेगा। मैंने बता चुका हूं, मैं बताया अभी जस्ट कि जो ट्वेल्थ में हिंदी लिए हैं उनका हिंदी रहेगा और जो ट्वेल्थ में उर्दू लिए हैं उनका उर्दू रहेगा। ठीक है, इसमें आपको चूज करने का सिर्फ एक ऑप्शन दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करने टाइम में कि आपने उर्दू पढ़ा है या ना पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स के। और फिर साइंस और फिर जीके जीएस, फिर इंग्लिश और फिर रीजनिंग। डन। तो चलिए, इसके बाद मैं आता हूं अपने सब्जेक्ट पे। जैसा कि मैंने बोला कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि इंग्लिश में क्या पढ़ाऊंगा, पढ़ना क्या है, मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। यूं कह लो कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है डीएलएड के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, इंग्लिश में टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश टोटल 20 मार्क्स के होते हैं और 20 क्वेश्चंस आते हैं। डन। 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बल्कि सिंटैक्स के फॉर्म में पूछता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लगभग आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके आउट ऑफ 20 में 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से रहेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का यूज करके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सिंटैक्स भी बोलते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछेगा 1 या 2। ठीक है, वर्ब से कहने का हमारा तात्पर्य हुआ कि मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, क्योंकि एक नॉन फाइनाइट भी अलग से है, ये भी वर्ब के ही वर्ब के अंदर ही आते हैं। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा। तो और एडवर्ब से आपका 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स 2 आएगा, प्रीपोजिशन से अप्रॉक्स 2, कंजक्शन से अप्रॉक्स 2, और इंटरजेक्शन, जो कि इंटरजेक्शन से डायरेक्ट नहीं आते हैं, इसका यूज करके आपसे क्वेश्चन बनता है जो पंचुएशन मार्क्स का होता है। ठीक है, पंचुएशन मार्क्स, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे मतलब कौन सा साइन लगेगा जब सेंटेंस इंड होता है। तो जाहिर सी बात है, सेंटेंस इंड होता है तो फुल स्टॉप होता है। वहीं अगर सेंटेंस क्वेश्चन वाला हो तो क्वेश्चन मार्क होता है। अगर सेंटेंस थोड़ा सा एक्सक्लामेशन वाला हो तो एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। इस तरीके से, तो किस साइन का यूज कहाँ पे होता है उसी को बोलते हैं पंचुएशन मार्क्स। डन। तो पंचुएशन मार्क्स आने वाला है आपका 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन ये भी रहेगा। फिर आपके 2 या 1 वॉइस रहेंगे,
कभी कभी दो रहता है, ज़्यादा टाइम्स दो रहते हैं, किसी किसी सेट में एक वॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका ईडीएम सा हो जाएगा, आपका ईडीएम्स का बहुत ज़्यादा भरमार है, मिनिमम 2, किसी किसी में 3 और कभी कभी 4। ठीक है, 2 और 3 लगभग लगभग टाइम्स पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं एक सेट में। ठीक है, तो इडियम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप एक बार जब मेरे वीडियो देख लोगे ना, तो उसके बाद आपको इडियम्स रटने की जरूरत नहीं होगी, इतने अच्छे से मैं आपको उसको समझा दूंगा कि आप देखोगे ऑप्शन और आप टिक करके चले आओगे। चलो, फिर आ जाता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट एक ऐसा टॉपिक है जो 2 नंबर का आपसे पूछता है, और ये टॉपिक आपका सिर्फ एक वीडियो में खत्म होने वाला टॉपिक है। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो में ये टॉपिक खत्म होगा, और एक वीडियो में आपका वॉइस खत्म हो सकता है, नॉन फाइनाइट खत्म हो सकता है, कंडीशनल खत्म हो सकता है। ठीक है, हालांकि वॉइस एक वीडियो में खत्म नहीं होगा, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन हाँ, नॉन फाइनाइट कंडीशनल ये दोनों तो एक एक में खत्म हो जाएगा। हाँ, नरेशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी किसी सेट में नहीं भी पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम सेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडेंटिफाई सेंटेंस या टेंस, यानी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, या फिर सेंटेंस में कौन सा टेंस दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे सेंटेंस हो सकता है इंट्रोगेटिव है कि पॉजेसिव है, मतलब इस तरीके से आपका कौन सा सेंटेंस है, बात समझ में आया। ये आपका सेंटेंस का टाइप पूछ सकता है, इंट्रोगेटिव है कि ये स्टेटमेंट है, या फिर एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है, इस तरीके से पूछ सकता है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से पूछ सकता है। फिर आपका ये टेंस हो गया, टेंस में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का कौन सा है, परफेक्ट है, पास्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, ये सब पूछ सकता है आपका। तो इस तरीके से ये हो गया आपका सिलेबस, मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा जो रणनीति है हमने तैयार कर लिया है कि 20 आउट ऑफ 20 कैसे लाना है, और इतने ही टॉपिक है। इसके बाद अगर कुछ बचा कुचा रह जाता है तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, और इतने करने के बाद हम फिर इसको प्रीवियस ईयर पे काम करेंगे। चलिए, तो ये रहा हमारा। अगर आपको वीडियो कैसा, इसके नेक्स्ट जस्ट अगले वीडियो में हम टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। कौन सा टॉपिक आएगा वो पहले तो मैं एक बेसिक लाऊंगा, जिसमें कि इंग्लिश को फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश सिखा लो या बेसिक ऑफ इंग्लिश का लो, मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि मैं टॉपिक पे जाऊंगा, हो सकता है मैं नॉन फाइनाइट स्टार्ट करूं, कोई भी एक टॉपिक। मैं सबसे पहले उस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा जो कम वीडियो कम लेक्चर में आपको ज्यादा नंबर दिलाने का क्षमता रखता है, उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा सबसे पहले, कम टाइम में ज्यादा। और आप हाँ, एक काम और कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर की जो बुक होती है उसको आप परचेज कर लो, ताकि मैं जो पढ़ाऊंगा उसको आप प्रीवियस ईयर में टिक करके देखना, चेक करके देखना कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। क्योंकि पढ़ने का बहुत चीज होता है, आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पढ़ाई का कोई द एंड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है ताकि एग्जाम पास कर जाए, ये जरूरी है, और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें सिर्फ आप अपनी रणनीति स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी थी, जो मैंने कर दिया, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश या फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश आने वाला है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।